हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन डीजी कोपने कॉलेज चैनल। आपके लिए हम हमेशा हाजिर होते हैं। आपका नॉलेज बढ़ाना है हमें, आपका गोल अचीव करके दिखाना है हमें। ओके, तो हमने गोल अचीव करेंगे, आपको ही करना है, लेकिन हम राह दिखाएंगे जिससे आप आपके गोल तक पहुंच जाएंगे। ओके बच्चों, तो चलो अपना डीजी कोपने कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करो नए हो तो, और अगर सब्सक्राइब किया होगा तो अच्छे से लेसन पे ध्यान दो, और फाइनल लेक्चर होने के बाद आप लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। ओके, सो वेलकम इन डीजी कोपने कॉलेज। एंड आज हम देख रहे हैं फिजिक्स सब्जेक्ट 12th साइंस स्टैंडर्ड का फिजिक्स सब्जेक्ट, और उसमें फर्स्ट लेसन रोटेशनल डायनेमिक्स, और उसका सेकंड लेक्चर, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर मैंने यूट्यूब पे चैनल पे अपने डाला है, तो देख के आ जाना, जिससे सेकंड लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये तो कंटेंट हमने पहले ही देखा है। ओके बच्चों, चलो हमने यूसीएम देखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ से मूव करता है, मोशन करता है, और उसका जो स्पीड होगा वो अगर कांस्टेंट होगा तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये जो यूसीएम होता है उसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं? चलो फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। व्हीकल अलोंग ए ओरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक। अगर कोई भी व्हीकल सर्कुलर ट्रैक, कौन सा सर्कुलर ट्रैक? ओरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक से अगर चल रही, देखो इस तरह, तो उसमें एग्जैक्टली क्या होता है? सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे होता है? देखो यहाँ पे mg यानी उस व्हीकल के ऊपर लगी हुई ग्रेविटी है, एपेस जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सेंटर की तरफ जो व्हीकल को लेके आता है, और जो व्हीकल एंड सेंटर है उसमें जो डिस्टेंस होता है वो होता है आर। सो ये एन क्या है? देखो, अगर कोई भी चीज़ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जैक्टली टॉप साइड में एक फोर्स होता है जो इनविजिबल होता है, हमें समझ में नहीं आता, दिखता नहीं पर लेकिन होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज अ कैपिटल एन। ओके, चलो, तो ये चीज़ें मैंने जो बोली यही है, तो समझ लो। चलो, हमें पता है कि यहाँ पे उस व्हीकल के ऊपर mg लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और कौन सी डायरेक्शन है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और उसको बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, वो कौन से डायरेक्शन पे? वर्टिकली अपवर्ड। ओके, और व्हीकल के ऊपर एपेस लग रहा है, फ्रिक्शन स्टैटिक फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एपेस क्या है? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एपेस। ओके, एक्चुअली वो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, उसी टाइप का होता है, बल्कि एपेस पकड़ो पहले। ओके, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, एपेस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो, अगर ये चीज़ है तो एग्जैक्टली क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा रे बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि अगर व्हीकल जो सर्कुलर मोशन के सर्कुलर पाथ में से जा रहे, तो अगर सेंटर की तरफ एक जो फोर्स है वो अगर उसको खींचेगा तो ऑब्वियसली वो अंदर चली जाएगी ना, तो सीधी जो अपने रास्ते से कैसे जाएगी? तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करता है, जिससे व्हीकल जिस जगह पे हो उसी जगह से वो मोशन कर सके सर्कुलरली। सो एम जी को ये नहीं बैलेंस किया, एपेस को एम आर ओमेगा स्क्वायर नहीं बैलेंस किया, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर को हम एम वी स्क्वायर अपन आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एम ओमेगा आर ओमेगा जो होता है वो होता है वी। ओके, तो इस तरह, तो अगर हम इक्वेशन 1 तो नहीं दिया पर लेकिन समझो, अगर पहला इक्वेशन 1 है, सॉरी हाँ इक्वेशन 1 है एंड इक्वेशन 2 सेकेंड है, तो अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, तो अगर एपेस इज इक्वल टू एपेस अपन एन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपन जी, तो इसको सॉल्व करते हैं तो वी स्क्वायर आर जी आता है। क्या आता है बच्चों? वी स्क्वायर आर जी। तो ये जो एम जी को कौन बैलेंस कर रहा है? एन, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी, बराबर ना बच्चों? ओके, अगर स्पीड बढ़ता है तो ये पेस भी बढ़ेगा, है ना बच्चों? फ्रिक्शन भी बढ़ेगा ना, स्पीड बढ़ेगा तो कौन सा फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, सो एपेस का हायर लिमिट होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड टर्निंग में अपना आपका जो स्पीड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, अगर उससे ज़्यादा होगा तो व्हीकल
साइड से चली जाएगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा उतना स्पीड रखोगे तो ही आप सेफ में रहोगे, उससे कम रुकोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी व्हीकल स्टॉप हो जाए या स्लोली चले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो एफ जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम कितना होता है म्यू एस बच्चों, कितना म्यू एस एन। अभी ये म्यू एस कहाँ से आया बच्चों और क्या है, तो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स, बराबर है ना। अगर व्हीकल रोड के ऊपर टायर के ऊपर रोड के ऊपर चले तो टायर और रोड का फ्रिक्शन होगा ही होगा, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो जो उसका लिमिट होगा कौन सा मैक्सिमम स्पीड होगा वो तो कम हो जाएगा, बराबर ना। फ्रिक्शन बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगा, बराबर ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा, स्पीड भी बढ़ा, एफ भी बढ़ा, बराबर ना। अभी तो कम हो रहा है, अभी तो ज़्यादा हो रहा है। पहले ये भी समझ लो ना, अगर स्पीड बढ़ता है तो टायर के और रोड के बीच बिटवीन फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा ना बच्चों। ओके, तो ये जो मैक्सिमम स्पीड होगा वो वी एस कितना होगा पॉसिबल स्पीड, तो अगर हम एफ एस को मैक्सिमम करते हैं और म्यू एस वहाँ पे डालते हैं तो वी स्क्वायर मैक्सिमम अपन आर जी किया, तो वी मैक्सिमम अगर सॉल्व किया तो अंडर रूट में म्यू एस आर जी, ये होगा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल विच इज मूविंग हॉरिजॉन्टली सर्कुलर ट्रैक ऑन हॉरिजॉन्टली सर्कुलर ट्रैक। ओके, सेकेंड वेल और बॉल ऑफ डेथ, मौत का कुआं आपको पता है, बराबर ना। तो उसमें क्या होता है अगर देखा जाए तो देखो फिगर के हिसाब से तुम्हें थोड़ा समझेगा। अभी नीचे तो ग्रेविटी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुई, और उसके ऊपर क्या लगता है नॉर्मल रिएक्शन, उसको क्या करते हो बैलेंस करते हो। और एफ क्या है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन से डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली बार और टायर के बिटवीन होते हैं। डायग्राम से समझ में आएगा। ये सेंटर है, ए पे से एम जी को बैलेंस कर रही है। एम जी का है बच्चों, यहाँ पे व्हीकल है ना, बराबर ना। तो यहाँ पे व्हीकल है तो नीचे क्या आएगा, नीचे एम जी आएगा ग्रेविटी, और एम जी को बैलेंस कौन कर रहा है एफ एस। क्यों नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है बच्चों, हमने क्या पढ़ा है जो व्हीकल होगी उसके ऑलवेज टॉप पे नॉर्मल रिएक्शन होता है। क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होता है टॉप पे, और व्हीकल अगर ऐसी है तो उसकी टॉप इस साइड में होगी ना इनसाइड। तो एफ क्या है, क्या कर रहा है टायर और रोड के बिटवीन जो टायर और वॉल के बिटवीन जो फ्रिक्शन हो रहा है वो एफ एम जी को बैलेंस कर रहा है बच्चों। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, अंदर के साइड है ना, और सेंटर के तरफ जो फोर्स होता है वो कौन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, और हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो उसको बैलेंस कौन करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको बैलेंस कौन कर रहा है या करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके बच्चों, तो चलो यन है एम आर ओमेगा स्क्वायर, यानी एन नॉर्मल रिएक्शन एम आर ओमेगा स्क्वायर इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और आर ओमेगा की जगह हम वी डाल सकते हैं तो एम वी स्क्वायर अपन आर होता है, और एम जी जो ग्रेविटी है उसको बैलेंस करता है एफ एस। अगर फिर से दोनों को डिवाइड करते हैं तो एफ एस जो होगा वो कम होगा। क्यों कम होगा, अरे मौत का कुआं है ना, उधर घूमना है तो कम से कम स्पीड रखना पड़ेगा, कम से कम स्पीड इतना होगा, उससे ज़्यादा होगा तो ही गिरेंगे, नहीं तो उससे कम होगा तो गिर जाएंगे ना, वो जो मोटरसाइकिल या बाइक या कार चलाते हैं वो गिर जाएंगे। तो कम से कम इतना स्पीड होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा भले उससे कम नहीं होना चाहिए। तो एफ एस क्या है लेस देन और इज इक्वल टू म्यू एस एन, तो उसके हिसाब से एफ एस क्या है एम जी, तो उसके हिसाब से पुट किया और जी को सॉल्व किया और बाद में स्क्वायर को सॉल्व किया, तो वी मिनिमम कितना आएगा अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। इतना स्पीड होना चाहिए कम से कम, अगर इतना स्पीड होता है तो व्हीकल कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी और वॉल पे, अगर इससे कम हो गया तो व्हीकल गिर जाएगी। ओके बच्चों, ये सेकेंड एप्लीकेशन हुआ था या है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक मोटर साइकिलिस्ट है, हॉरिजॉन्टल सर्कल के हिसाब से सिलिंड्रिकल वॉल ऑफ व्हील ऑफ इनर रेडियस 4 मीटर की वॉल है, रेडियस 4 मीटर है उस वॉल की,
और स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो रहा है टायर और वाल के बिटवीन जो 0.4 है, तो उसका मिनिमम स्पीड कितना होगा या फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उसको स्टंट अगर परफॉर्म करना है तो ग्रेविटी हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे इस्तेमाल करनी है। तो देखो बच्चों, वी मिनिमम आपको पता है √RG अपन म्यू एस, आर भी पता है, जी भी पता है, म्यू एस भी पता है, खाली वैल्यू पुट करो और वी √ निकालो यानी स्क्वायर रूट ले लो, आंसर आएगा 10। ओके, अभी एन मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी निकालनी ना, तो एन मिनिमम क्या होता है, वी अपॉन 2πr। ये कैसे आया सर, क्योंकि ये फॉर्मूला है, वेलोसिटी है वी और 2πr का है क्या है, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो सबकी वैल्यू पुट की तो क्या आया 0.4 नियर बाय अप्रोक्सीमेटली 0.4 ReV रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ओके बच्चों, इस तरह का एग्जाम्पल था। अभी सपोज व्हीकल ऑन ए बैंक रोड, अगर बैंक रोड पे होगा तो कैसे होगा, तो चलो मोस्ट सेफ स्पीड क्या होगा उस व्हीकल की, अगर कोई व्हीकल बैंक रोड पे जा रही तो उसमें अगर फ्रिक्शन नहीं हो रहा तो उस हिसाब से मोस्ट सेफ स्पीड क्या होगा, वही निकालना है या वही सॉल्व करना है, डेरिवेटिव करना है। तो अगर ये बैंक रोड है, ओके, तो समझ में आ रहा है बच्चों, ये एक्चुअली ऐसा रोड होना चाहिए पर लेकिन वो थोड़ा क्रॉस किया है, ऊपर उठा है, इस साइड का आउटसाइड भाग जो है ना, आउटसाइड पार्ट ऊपर उठा है तो गाड़ी ऐसी, और हमें पता है व्हीकल जो है ऐसा ग्रेविटी नहीं होता, ग्रेविटी नीचे होती है। ओके, ये ग्रेविटी mg, और हमें ये भी पता है नॉर्मल रिएक्शन कभी भी टॉप पे होता है तो इसका मतलब इधर जाएगा। तो mg को n बैलेंस नहीं कर रहा है बच्चों ना, तो ng का रिजोल्यूशन होगा, और रिजोल्यूशन होने के बाद इस साइड में n cos थीटा होता है, इस साइड में n sin थीटा होता है, बराबर ना बच्चों। तो उसके हिसाब से इसका रिजोल्यूशन हुआ n sin थीटा जो है वो किधर है बच्चों, अंदर है ना, अंदर की तरफ है ना। ओके, रिजोल्यूशन हुआ n cos थीटा यानी n sin थीटा। ओके, अभी ये व्हीकल के ऊपर जो फोर्स रहता है जो mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है, और नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो बैंक रोड से परपेंडिकुलर होता है। ओके बच्चों, यही बताया मैंने। तो अगर देखा जाए तो मोस्ट सेफ स्पीड निकालना है तो ये भी समझ लो n को रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि n ये mg को बैलेंस नहीं कर रहा है, आगे बैलेंस नहीं कर रहा है, क्रॉस में जा रहा है, तो इसका मतलब वो रिजॉल्व होगा। और रिजल्ट किस कंपोनेंट में होगा, 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा n cos थीटा, ये कब होता है जब वर्टिकली कंपोनेंट होता है तो, और n sin थीटा हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट होता है वो n sin थीटा। ओके, और n sin थीटा जो हॉरिजॉन्टली उसको बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या वो बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो n sin थीटा इज इक्वल टू mv²r। ओके, तो अगर ये देखा जाए और n cos थीटा का है ऊपर, उसको बैलेंस कौन कर रहा है mg, डायग्राम देखो, डायग्राम में समझ में आएगा। ओके बच्चों, डायग्राम में समझ में आएगा। तो अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करते हैं तो साइन अपॉन कॉस tan होता है, n कैंसिल होता है, m कैंसिल होता है, तो tan थीटा आएगा v²/rg। अगर v² निकालना है, मिनिमम वेलोसिटी यस मोस्ट सेफ स्पीड निकालना है ना, दैट इज द v² निकालना है, यानी v निकालना है पहले v² निकालो, वो बाद में उसका अंडर रूट ले लो, तो v आएगा √RG tan थीटा। ओके, vs यस फॉर मोस्ट सेफ स्पीड कितना होगा √RG tan थीटा, RG tan थीटा। ओके बच्चों, तो ये हुआ मोस्ट सेफ स्पीड। सेकेंड, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितना होगा, यानी इतना स्पीड होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर स्पीड होता है तो व्हीकल में भी आउट ऑफ द रोड जा सकती है, स्लिप हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन वो सीधी यानी सीधा नहीं चढ़ेगी। अगर यही मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड होगा, उससे आगे खतरा होगा। तो कितना होगा, चलो डायग्राम देखते हैं, ये तो पता है डायग्राम। अभी एपेस साइन थीटा, अभी देखो रोड ऐसा है बच्चों, देखो रोड ऐसा है तो ये इस साइड का फोर्स है एपेस क्या है, अरे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ना, टायर और रोड के बिटवीन हो रहा है, तो ऐसे होगा ना उसी लाइन पे। तो अगर ये इसको बैलेंस करने वाला नहीं है ना कोई, तो इसलिए इसको रिजॉल्व हुआ और ये एपेस कॉस थीटा आया और ये एपेस साइन थीटा आया।
ओके बच्चों, तो यही इसी को बोलते हैं जब कोई भी सरफेस हो उधर अगर एंगल बनता है थीटा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो उसमें वी आएगा स्पीड, थीटा आएगा एंगल, और एफ आएगा फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टाइप्स ऑफ व्हीकल एंड रोड सरफेस। ओके, और उस पर फोर्स जो एक्ट होगा कौन कौन से होंगे, एम जी पता है, ग्रेविटी। डायग्राम भी ध्यान में रखो बच्चों कैसे मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड की। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल का रिजोल्यूशन होगी एन कॉस थीटा एन साइन थीटा हुआ था। ओके, और एफ का भी रिजोल्यूशन होगा, ये होगा एफ एस कॉस थीटा एन एफ एस साइन थीटा। तो एन कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है बच्चों, एम जी, एन कॉस थीटा को एम जी कर रहा है। तो एफ साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, पर लेकिन देखा जाए तो डायग्राम में देखो आप, एम जी खाली बैलेंस नहीं करता, एफ एस साइन थीटा भी, क्योंकि एफ एस का रिजोल्यूशन हुआ है ना, तो एफ एस साइन थीटा भी और एम जी दोनों बैलेंस करते एन कॉस थीटा को, इसलिए दोनों की एडिशन होगी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा। और एम जी को देखा जाए तो एफ एस साइन थीटा यहाँ वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर फोर्स जो है एन साइन थीटा, उसको भी कोई तो बैलेंस करेगा, बराबर ना, तो उसको करेगा एफ कॉस थीटा फ्रिक्शनल फोर्स, पर लेकिन खाली उतना करेगा। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एम स्क्वायर अपॉन आर, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, एन साइन थीटा तो पहले से था, अभी एफ एस कॉस थीटा भी आया, दोनों के एडिशन मिला के वो एम स्क्वायर अपॉन आर दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करते। अगर इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड करते तो इस तरह इक्वेशन आता है एम स्क्वायर अपॉन आर अपने एम जी एन को साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। तो उसको सॉल्व करते, तो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड करने के लिए उसको आगे सॉल्व करें, और ऊपर से एफ मैक्सिमम क्या है, एफ एस इज म्यू एस म्यू एस इंटू एन, ये तो पहले पता है, इसको इक्वेशन 3 बोल सकते हैं। तो अगर वी स्क्वायर मैक्स अपन आर जी किया और ये जो वैल्यूज है वो पुट की, तो देखो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो मेथड है डिविडेंड वगैरह ऐसा कुछ है, तो उसको देखा जाए तो ऐसा सॉल्व करने के बाद हमें वी स्क्वायर मिलेगा, और वी स्क्वायर निकालेंगे तो हमें मिलेगा आर जी इन ब्रैकेट टैन थीटा प्लस म्यू एस अपन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा, और म्यू एस कहाँ से आया, एफ एस अपन एन, पहले हॉरिजॉन्टल ट्रैक जो है उसमें हमने ये चीज़ देखी थी। तो अगर उसका अंडर रूट ले ले तो वी मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड में अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट म्यू एस प्लस टैन थीटा अपन 1 माइनस म्यू एस टैन theta. So that is the required maximum speed of vehicle on a curved bank road. Okay. चलो मिनिमम स्पीड ऑफ व्हीकल कितना होगा, अगर बैंक रोड में चलना है तो कम से कम कितना स्पीड रखेगा तभी वो गाड़ी चलेगी या व्हीकल चलेगा। देखो यही डायग्राम थी, बराबर ना, अभी कम से कम स्पीड चलेगा तो फोर्स कहाँ से लगेगा, बाहर से, उसका रिजोल्यूशन हुआ सेम। ये देखो ये दोनों ऐड होंगे, ओके, ये दोनों क्या होगी ऐड, इसको बैलेंस कौन करेगा, इस ए, और इन दोनों को बैलेंस कौन करेगा, एम जी। तो इस तरह जो पहले बताया था वैसे किया है, वैसे करना है। तो उसके हिसाब से दो इक्वेशन हमें मिलेंगे, कौन से इक्वेशन मिले बच्चों, एम जी इज इक्वल टू एफ एस साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा एंड एम स्क्वायर अपन आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। अगर इसको दोनों को डिवाइड करते तो इस तरह इक्वेशन आएगा, वो जो अभी देखा था तब सेकंड में। ओके, इक्वेशन 3 आएगा, इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे वी स्क्वायर के लिए, तो आएगा क्या आएगा बच्चों, वी स्क्वायर मिनिमम आएगा आर जी इन ब्रैकेट टैन थीटा माइनस म्यू एस अपन 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। अगर उसका स्क्वायर रूट लेते तो अंडर रूट आएगा आर जी इन ब्रैकेट टैन थीटा माइनस म्यू एस अपन 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। ये होगा मिनिमम स्पीड, जितना स्पीड रहना चाहिए, क्योंकि इतना स्पीड रहेगा तो ही व्हीकल बैंक रोड में टर्न करेगी या मूव करेगी। अगर इससे कम स्पीड हुआ तो बैंक रोड पे व्हीकल होती है मूव नहीं करती, जगह पे रुक जाती है। ओके, मोस्ट सेफ स्पीड भी देखा हमने, मैक्सिमम स्पीड भी देखा, मिनिमम स्पीड भी देखा, किसमें, बैंक रोड जो होता है उसमें।
अभी 3 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए। तो इन 3 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आप क्लियर करके अच्छे से स्टडी कर लो। अगर दिक्कत आती है तो कमेंट्स में डाल दो, मैं वो कोशिश करूँगा उसको, और आपको देख के मैं उसके ऊपर सॉल्यूशन ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। ओके बच्चों, सो डीजे कोकने कॉलेज को भूलो मत, और सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए, और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। ओके ओके बच्चों, थैंक यू।